आज हम मौजूद हैं शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में। यहाँ भक्तों का 135 साल से रिश्ता बना हुआ है। शहर सहित आसपास गांव से भी यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस बार भले ही कोरोना के चलते रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है, लेकिन लोगों में उत्साह भरपूर है। कोरोना गाइडलाइन के तहत पहले यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है और मास्क पहने श्रद्धालुओं को ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। अब हम आपको अंदर की भीड़ दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ श्रद्धालु को दर्शन मिल रहा है और किस तरह से यहाँ सैनिटाइजर के बाद अंदर प्रवेश मिल रहा है। आप यहाँ क्या सेवा दे रहे हैं? जी, हम यहाँ पे जगन्नाथ स्वामी मंदिर पे हर भक्तों को सैनिटाइज दिया जा रहा है तथा मास्क के लिए समझाइश दी जा रही है। जो मास्क नहीं पहन कर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइन लगाई गई है। इसके तहत भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन मिल रहा है। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर कि भगवान को इस बार किस तरह का रूप दिया गया है। अभी हम मौजूद हैं जगदीश मंदिर के भीतर। गर्भगृह से सुबह 8 बजे भगवान को बाहर निकाला गया है और बारी बारी से सभी भक्तों को यहाँ दर्शन मिल रहा है। दर्शन के बाद सीधे भगवान का प्रिय भोग गजा मूंग का प्रसाद यहाँ बांटा जा रहा है। आइए देखते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। बीच का महिला लोग के लिए डिस्टेंसिंग बराबर है। महिलाओं के लिए अलग लाइन लगी है यहाँ और उसी तरह पुरुषों को भी अलग लाइन में दर्शन प्राप्त हो रहा है। दोनों पर गजा मूंग का प्रसाद भक्तों को बांटा जा रहा है। दोपहर 1 बजे महाआरती होगी और भगवान को उसका विशेष भोग लगाया जाएगा। ये देखिए किस तरह से चम्मच में भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। अब हम आपको भगवान का दर्शन कराते हैं। किस तरह से भगवान को इस बार विशेष रूप से श्रृंगार भी किया गया है। पंडित बालकृष्ण शर्मा ने उन्हें विशेष श्रृंगार से सजाया है। सुबह से अब तक एक बार आरती हुई है और लगातार सुबह 5 बजे से ही भक्त यहाँ आ रहे हैं। इसी तरह हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। बने रहिए एकता न्यूज़ से। श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ रथ यात्रा पर्व मनाया गया। मठ मंदिर चौक स्थित श्री जगदीश मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। शाम तक लोग भगवान का दर्शन करने पहुंचते रहे। कोरोना महामारी को लेकर लगातार दूसरे साल शहर में रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी, लेकिन इस बार संक्रमण का दर कम होने से पूजा अनुष्ठान सहित भक्तों को मंदिर में ही दर्शन लाभ हो पाया। मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया गया। बगैर मास्क के भक्तों को भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। गेट पर ही मंदिर पहुंचने वाले लोगों को सैनिटाइज किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला पुरुष वर्ग की अलग अलग लाइन लगाई गई थी। मंदिर पहुंचने वाले सभी भक्तों को भगवान जगन्नाथ का प्रिय भोग गजा मूंग प्रसाद बांटा गया। धमतरी शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भक्त भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे।
बलभद्र भैया की बलराव जी महाराज की। हिंदू समाज में जागरूकता के लिए और हिंदू समाज की सेवा करने के लिए हम लोग सब खड़े हैं। मंदिर सब हिंदू समाज के श्रद्धालुओं का है, किसी में कुछ नीचे के भाव को बताने के लिए। और दूसरा जो कोविड का काल है, ये सबके लिए एक महामारी का रूप है, उससे सबको बचना चाहिए। इस जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट से, मंदिर से, भगवान से ये संदेश घरों घर तक जाए, ताकि हम हाथ को सैनिटाइज करके हाथ को साफ रखें, स्वच्छ रखें और मास्क का उपयोग करें, ताकि हम इस महामारी की जंग में लड़ सकें। बहुत अच्छा है। कोरोना के वजह से अभी पिछले साल नहीं निकल पाए, इस साल भी नहीं निकल पाए, लेकिन यहाँ प्रभु जी के दर्शन करके बहुत अच्छा अनुभव होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ बाहर सैनिटाइजर पूरे हाथ सैनिटाइजर हो रहा है, मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत करीब से, और ऐसा लग रहा है जैसे हृदय से मिल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं रथ यात्रा के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। हालांकि रथ यात्रा इस साल हो नहीं रही है, पर भव्यता वैसी ही है, श्रद्धा लोगों में वैसे ही है और जगन्नाथ जी के लिए प्रेम अभी भी वैसे है। हर साल तो नहीं हो पाता है, पर जब भी मौका मिलता है हम आने की पूरी कोशिश करते हैं। 14 दिन तक आते हैं, मतलब 3 दिन पहले और बाकी 11 दिन। प्रसाद है, मूंग चना का फूल है, फल है, तुलसी की माला है, भगवान के हाथों के गजरे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ प्रभु का, बहुत अच्छे से उनके सामने अपना सर झुका सके, उनका बहुत सुंदर श्रृंगार देखने के लिए मिला। क्या है कि ये मान्यता है कि ये प्रसाद खाने से, इतने दिनों तक खाने से लोगों के स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है। जैसे हमें काढ़ा मिलता है पहले बरसात के दिनों में, वो काढ़ा पीने से लोगों में सर्दी खांसी ये सब तकलीफ़ें दूर हो जाती है। उसी प्रकार ये मूंग चना खाने से बॉडी, मतलब हमारे शरीर को फुर्ती मिलती है और जो भी रोग इन बरसात के दिनों में हमारे शरीर को हो जाते हैं, उनसे ये हमें मुक्ति दिलाता है। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग है, गाइडलाइन का पालन हो रहा है यहाँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कब से आ रही हैं? सैनिटाइजर। कब से मंदिर आ रही हैं? मैं यहाँ 16 साल हो रहा हूँ। किस तरह का आस्था है भगवान से भक्तों का? यहाँ जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। हर साल आते सर। कितने साल से? कम से कम 25-30 साल से ज़्यादा हो गया। इस बार किस तरह का दर्शन यहाँ मिल रहा है? अच्छा ढंग से दर्शन कर रहे हैं। पहले कैसे दर्शन कर रहे हैं? पहले बहुत भीड़ रहा थी ना। कैसे टाइप का रात्रि से पानी निकला था इसे? वो ढंग से निकला जैसे लेगा रथ निकला तो इसमें अब नहीं निकला। अभी कैसे टाइप के दर्शन चलेगा? अभी बने करेगा। मंदिर में सुबह 5 बजे से ही पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, जो देर रात तक चला। सुबह 5 बजे आरती के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। भक्तों के दर्शन के लिए भगवान को गर्भगृह से बाहर रखकर प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ पुनः आरती हुई। दोपहर को भगवान को 56 भोग लगाने के बाद महाआरती हुई।
आज जगन्नाथ स्वामी की सर्वप्रथम सभी को जिलेवासी, प्रदेशवासी, देशवासी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो कोरोना काल के कारण रथ यात्रा नहीं निकल रही, पर यहाँ पर पूजा पाठ विधि विधान जो होता है 100 साल से वो बाकायदा वैसे ही हुआ है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर सबको हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं। भक्तों में बहुत उत्साह है। रथ यात्रा निकालने का बहुत प्रयास था, पर प्रशासन के जो नियम है, कोरोना का कोविड का जो नियम है उसको देखते हुए और सबकी जो जन सुविधा, जन की चिंता करते हुए जो निर्णय लिया गया कि समिति ट्रस्ट और प्रशासन द्वारा कि रथ नहीं निकलेगा, पर पूजा विधि विधान और पूरा नियम से किया जाएगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद सबको दिया जा रहा है। काढ़ा 3 दिन 4 दिन काढ़ा वितरण किया गया। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के देखते हुए सब किया जा रहा है। ये क्या बांट रहे हैं यहाँ पे? ये चना मूंग का प्रसाद जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हर साल बांटा जाता है और भगवान की रथ यात्रा इस साल नहीं निकल रही है तो यहाँ मंदिर में बांटने का मौका मिल रहा है। नहीं तो रथ में जो है सबको वितरण किया जाता है, लेकिन अब कुछ कोरोना के कारण भगवान की यात्रा नहीं निकल पा रही है, इसलिए सबको मंदिर में अपन चाह रहे हैं कि जनता को इसका प्रसाद सबको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सबको इसका फ़ायदा मिले। और भगवान से यही प्रार्थना है कि कोरोना को जो है अब मुक्त करे। हम लोग सब जितने भी गणमान्य लोग हैं, देश की जनता है, वो भारी दुखी है। भगवान जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना है कि अब आने वाले समय में इस रथ यात्रा को अच्छे से धूमधाम से निकाली जाए, ताकि जो है हम लोगों को और जनता को इसका अच्छा सहयोग मिले। जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता का सहयोग अच्छे से मिल रहा है हम लोग को, और भगवान की जो सेवा हो रही है भक्त लोग कर रहे हैं। बाकी तो जो है ऊपर वाला जो सबका करेगा, बेड़ा पार करेगा। जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय। महाप्रभु का एक झलक पाने श्रद्धालु धूप में लाइन लगाए रहे। इधर जगदीश मंदिर ट्रस्ट के लोग मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने सहित सुलभ दर्शन दिलाने के लिए दिन भर मंदिर में डटे रहे। परंपरा अनुसार भगवान रथ यात्रा के दौरान अपने ननिहाल यानी मौसी के घर जाते हैं और 11 दिन बाद वहां से पुनः रथ से मूल स्थान पर लौटते हैं। इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन इस रस्म को लेकर एक दिन के लिए भगवान को बाहर रखा गया, फिर वापस गर्भगृह में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देखो, ये जो रथ यात्रा जो है मतलब एक दिन का वो नहीं रहता, पर्व नहीं रहता। रथ यात्रा का पर्व एक 7 दिन का पूरा पर्व रहता है, बल्कि 7 या 15 दिन का पर्व रहता है। ये पहले स्नान से चालू होता है भगवान का, जो शुरू में 4 तारीख को था। उसके बाद ये भगवान जो है ऐसे हम कहते हैं कि अस्वस्थ हो गए हैं, तो भगवान के लिए यहाँ दवाइयाँ बनाई जाती काढ़े के रूप में, जो 4 दिन तक के भगवान को चढ़ाते हैं काढ़ा, और उसके बाद फिर सभी भक्तजनों को वितरित करते हैं। वह कार्यक्रम 7, 8, 9, 10 को था। कल 11 तारीख को भगवान स्वस्थ हो गए और भगवान का यहाँ पर पूरा अभिषेक होता है, हवन होता है, पूजन होता है, और उसके बाद 12 तारीख को आज रथ यात्रा होती है। परिस्थितियों को देखते हुए इस बार रथ यात्रा को टाल दिया गया है और ये किया गया कि मंदिर परिसर में जो है सारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसलिए भगवान को आज गर्भगृह से बाहर निकाल कर दर्शन देने के लिए लोगों को बाहर रखा गया है। आज भगवान दर्शन देंगे। आज दिन भर सुबह से रात्रि तक प्रसाद वितरण होगा। कोशिश तो कर रहे हैं कि बगैर मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं करे, और ऐसा हो भी रहा है, कोई प्रवेश कर भी नहीं रहा है। बस थोड़ा सा ये है कि बहुत मुश्किल होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, उसका भी प्रयास किया जा रहा है कि इतना महिला पुरुष अलग अलग हो और प्रसाद लेकर बहुत तेज़ी से एक दूसरे रास्ते से बाहर चले जाएं। सुबह से शाम तक के 7-8 हज़ार लोगों को प्रसाद वितरण करना एक बड़ा कार्य होता है वो। उसके बाद भगवान जो है 11 दिन बाद वापस लौटने का कार्यक्रम रहता है, वो कार्यक्रम इस बार रद्द कर दिया गया है। जो जनकपुरी से वापस आते हैं वो कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। ये भगवान जो कल मतलब भगवान जो गर्भगृह से जो 4 तारीख को बाहर आ गए थे, कल हवन के बाद भगवान अंदर प्रवेश किए थे। आज सुबह भगवान को फिर से भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर लाया गया और आज रात्रि को भगवान गर्भगृह में वापस चले जाएंगे। क्योंकि रथ यात्रा में तो बहुत ज़्यादा 11-12 कुंटल का प्रसाद बनाया जाता है। इस बार यहाँ पर करीब 3 कुंटल का प्रसाद बनाया गया है मंदिर परिसर में वितरित करने के लिए। 3 कुंटल का प्रसाद बनाया गया। ये तो अभी काउंट नहीं किया, लेकिन जो सुबह 5 बजे जो सिलसिला जारी है उसका अंदाज़ आप लोग लगा सकते हैं। हम लोग किसी को टोकन देते नहीं हैं, काउंट करते नहीं हैं,
हाँ, रोज़ जो काढ़ा वितरण होता था वो करीब 400 साढ़े 400 लोगों को काढ़ा वितरण रोज़ सुबह हो जाता था, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट बनाते थे। वो जैसे ही ख़त्म हो जाता था काढ़ा, उसके बाद फिर वितरण बंद हो जाता था। लोग आ तो रहे हैं अभी भी, मतलब यहाँ लोकल के अलावा भी बाहर के लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। जो आसपास के विलेज के लोग हैं काफ़ी, या कुछ लोग जिनके घरों में मेहमान आते हैं वो दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं। जैसे भी कलेक्टर साहब आए थे तो मैंने उनको कहा था आप 1:30 बजे आइए, उनका फ़ोन आया था पहले में, लेकिन उन्होंने खुद फ़ोन किया कि बोले डॉक्टर साहब मैं अभी आ रहा हूँ 15 मिनट में, मेरी पत्नी की ड्यूटी है रायपुर में, उनकी पत्नी वहाँ पर कल से वो डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह हैं वहाँ पर, फूड डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया, वो वापस चली जाएंगी। तो वो भी यहाँ से बैठकर दर्शन करके पूजा करके यहाँ पर से गई। तो ये परंपरा तो है, जो लोगों के यहाँ गेस्ट आते हैं या कोई वो दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। अति उत्साह है। पिछली दफ़ा कोरोना काल के हिसाब से जो शासन और प्रशासन के द्वारा रथ यात्रा का उत्सव करने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग और जो विकट समस्या थी कोरोना की, उस निमित्त रथ यात्रा के लिए शासन प्रशासन दोनों ने अनुमति नहीं दी थी। उसके तहत इस साल कोरोना के जो कुछ ये मान सकते हैं अपन 95% ऊपर कोरोना कम हो गया, और शासन प्रशासन का जो एक सहयोग हुआ, जिससे दर्शनार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करते हुए हम लोग कोशिश ये है, सैनिटाइज करते हैं गेट पे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दर्शन लाभ हर दर्शनार्थी भक्त को ये मिल रहा है। वो अति अपने आप को धन्य पावन समझते हैं जो जगन्नाथ जी महाराज का दूज के दिन इस तरीके के जो दर्शन होता है, ये भव्य दर्शन होता है, जिसको आज हम मंदिर के पुजारी पंडित श्री बालकृष्ण जी शर्मा उनके द्वारा गर्भगृह से जगमोहन में मूर्ति को एक बहुत सुसज्जित तरीके से एक सिंहासन बना के उसमें विराजमान किए हैं, जिससे दर्शनार्थियों को रथ यात्रा नहीं निकलने का मलाल नहीं हो रहा है। सामने दर्शन हो रहा है, एकदम प्रत्यक्ष दर्शन होने से दर्शनार्थियों को ये लग रहा है कि हमारे को चलो ऊपर इस समय भले रथ यात्रा ना निकल सके इस समय भी, लेकिन सामने से हमको प्रभु अपने गर्भगृह से बाहर आके जो दर्शन दे रहे हैं, उसी में अपने आप को हर भक्त हर श्रद्धालु अपने आप को धन्य मानते हुए प्रणाम करता है। बहुत ही उनमें एक शांति और खुशी की लहर उनके चेहरे से झलक दिखती है हमको।